नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां से सिर्फ नदियां नहीं बल्कि आस्था और कहानियों की धाराएं भी एक साथ बहती हैं। आज हम उसी अद्भुत संगम अमरकंटक की यात्रा करेंगे। देखिए, अमरकंटक को सिर्फ एक तीर्थ स्थल कहना मुझे लगता है काफी नहीं होगा। ये तो वो पवित्र भूमि है जहां कहते हैं कि आज भी हवा में ऋषि मुनियों की तपस्या गूंजती है। और ये जो पवित्रता है ना, ये जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों की ऊंचाई पर मिलती है। सोचिए, समुद्र तल से 1065 मीटर ऊपर, वहां का हर एक कोना वाकई अध्यात्म और एक अलग ही शांति से भरा हुआ है। और एक बात जो इसे और भी खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये वो जगह है जहां भारत की दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं विंध्य और सतपुड़ा आकर मिलती हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ों का संगम नहीं बल्कि आस्था का भी एक बहुत बड़ा संगम है। तो सवाल ये है कि अमरकंटक का असली दिल वो कहाँ बसता है? जवाब है इसकी नदियों में। और यहां से कोई एक नहीं बल्कि तीन तीन पवित्र नदियां अपनी लंबी यात्रा शुरू करती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा उद्गम कुंड की। जरा सोचिए, भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा, वो यहीं एक छोटे से कुंड से जन्म लेती हैं। और कमाल की बात यह है कि इस पवित्र कुंड को चारों तरफ से लगभग 24 मंदिरों ने घेर रखा है। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है। और इसकी एक बहुत ही अनोखी बात है। देखिए, देश की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, है ना? पर नर्मदा अपनी उल्टी धारा से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को सींचती है। अच्छा, नर्मदा कुंड से बस समझ लीजिए थोड़ी ही दूर पर है सोनमुड़ा। ये है सोन नदी का जन्मस्थान। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ नदी करीब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी से एक जोरदार झरने के रूप में गरजती हुई नीचे गिरती है। लेकिन सोन नदी के साथ ना एक बड़ी रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये नदी सच में कुछ दूर जाकर गायब हो जाती है? तो वहाँ के लोग मानते हैं कि झरने से गिरने के बाद सोन नदी धरती के नीचे चली जाती है और करीब करीब 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद सोनबचर नाम की जगह पर फिर से बाहर निकलती है ना कमाल? यहाँ आकर लगता है कि जैसे भूगोल और लोक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अब देखिए, जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ आस्था तो अपनी निशान छोड़ती ही है। तो चलिए अब अमरकंटक के उन मंदिरों को देखते हैं जो सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं बल्कि आर्किटेक्चर के जीते जागते चमत्कार हैं। यहाँ पर आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो सीधे कलचुरी काल में ले जाते हैं। इन्हें राजा कर्णदेव ने 11वीं सदी में बनवाया था। इनमें कर्ण मंदिर है और हाँ, एक पातालेश्वर मंदिर है, उसे तो जरूर देखना चाहिए। उसका जो पिरामिड जैसा अनोखा आकार है ना, वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो एक तरफ तो ये सदियों पुरानी वास्तुकला है और दूसरी तरफ है आज की कारीगरी का एक शानदार नमूना, श्री महावीर जैन मंदिर। ये मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बना है। वाकई आज की भक्ति और कला का एक कमाल का संगम है ये। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाना है तो चलिए इसके गर्भगृह में जो मूर्ति है ना, उसके वजन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो मुख्य प्रतिमा है भगवान आदिनाथ की, सिर्फ उस मूर्ति का वजन है 24 टन। लेकिन ये प्रतिमा हवा में तो है नहीं, ये एक बहुत बड़े कमल के सिंहासन पर विराजमान है। और अष्टधातु से बने उस सिंहासन का वजन वो है 17 टन। तो कुल वजन कितना हुआ? 41 टन। जरा सोच कर देखिए, इतने भारी स्ट्रक्चर को वहां स्थापित करने में क्या कमाल की इंजीनियरिंग और कितनी गहरी आस्था लगी होगी। तो ये तो थे इंसानी हाथों से बनाए गए चमत्कार, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति ने भी अमरकंटक पर अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाया है। चलिए अब यहाँ के कुछ कुदरती नज़ारे देखते हैं। यहीं पर नर्मदा नदी दो बहुत ही खूबसूरत झरने बनाती है। पहला है कपिल धारा। यहाँ पानी लगभग 100 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ कपिल मुनि ने तप किया था। फिर इससे थोड़ा ही आगे है दूध धारा। ये झरना छोटा है पर बहुत शांत है। माना जाता है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया था। और फिर एक जगह है माई की बगिया, मतलब माँ का बगीचा। कहानियों के हिसाब से खुद देवी नर्मदा यहाँ फूल चुनने आती थीं। पर इस बगीचे का एक और राज है। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ पौधा मिलता है, गुलबकावली,
जिससे कहते हैं कि आंखों की दवा बनती थी। और हाँ, यहाँ एक प्राकृतिक झरना है जो बगीचे के कुंड को साल भर भरा रखता है। तो अमरकंटक की ये सारी कहानियां सुनकर अगर वहां जाने का मन बन रहा हो तो चलिए देखते हैं कि इस यात्रा की प्लानिंग कैसे की जा सकती है। अमरकंटक पहुंचना वैसे काफी आसान है। अगर फ्लाइट से जाना है तो सबसे करीबी एयरपोर्ट जबलपुर है। ट्रेन से जाने वालों के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन पेंड्रा रोड है। और अगर सड़क के रास्ते जाना है तो ये कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और बात करें रुकने की, तो वहां भी कोई परेशानी नहीं है। कम बजट में धर्मशालाओं से लेकर अच्छी सुविधाओं वाले होटल्स और रेस्टोरेंट, हर तरह के ऑप्शन आराम से मिल जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब सदियों पुरानी आस्था, कल कल बहती नदियाँ और हमेशा से खड़े ये पहाड़, जब ये सब एक ही जगह पर मिलते हैं तो उस संगम से क्या जन्म लेता है? शायद इस सवाल का जवाब तो सिर्फ अमरकंटक जाकर ही मिल सकता है।